अस्सलाम वालेकुम। आसान कारोबार लोन के लिए अगर आपने अप्लाई किया था और आप पे कोई ऑब्जेक्शन लग गई, चाहे वो फाइलर की, एनटीएन की, टैक्स की, सीएनआईसी की या सिम वेरिफिकेशन की, तो अब हुकूमत की तरफ से एक ऑप्शन दे दी गई है। आप इस पर क्लिक करके वन टाइम आपको ये चांस दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को ठीक करके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली फिर सेट करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसकी मालूमात और इसको चेंजिंग करने का तरीका आज की वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको लोन की जो भी अपडेट आ रही है, आसान कारोबार की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन से इस चैनल के ज़रिए तफसीलात की डिटेल दी जा सके। और वेबसाइट से जॉब सिटी ओपन करें, जहाँ पे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करने से आप दीगर और भी मालूमात जान सकते हैं। सीएम पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ओपन करें। इस पेज पे आने के बाद आपको एडिट की ऑप्शन भी मिल जाएगी, लेकिन याद रखें अगर आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल तक है, आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं, आपके पास वैलिड आईडी कार्ड, फादर का जो आपका डिटेल हो, आईडी कार्ड के बुनियाद पे आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसकी डिटेल्स मैं आगे चल के बताता हूँ। मेन टॉपिक की तरफ रहते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया या अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे अप्लाई की सर्विस भी ले सकते हैं ज़ीरो मार्कअप पे। हुकूमत पंजाब की सिर्फ पंजाब के अफराद के लिए ये लोन स्कीम का आगाज़ हुआ है, जिसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0309001982 के ज़रिए। उन लोगों के लिए ये वाला वक्त शुरू हो चुका है जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी और उनको कोई वेरिफिकेशन का एरर था। अब आप वो अपनी वेरिफिकेशन के एरर जो उन पे ऑब्जेक्शन लगा था वो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा कर्ज के लिए अप्लाई किया था, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने कम कर्ज के लिए अप्लाई किया था, कोई ऑब्जेक्शन था, तो आपने आके ये वाले अप्लाई कार्ड पे लिंक पे क्लिक करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, इसको लॉगिन कर लेना है। या अगर आपने आके इसकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ना, पहले पढ़ लें ताकि आपकी ऑब्जेक्शन अभी भी अप्लाई करने से पहले आप बच सकें। और अगर आपको लगता है कि आपने इसमें अप्लाई करवाना है और आपको कोई भी अगर आपकी ऑब्जेक्शन ना लगे, क्योंकि कईयों को ये ऑब्जेक्शन का फॉर्म आ ही नहीं रहा, ये वाला ऑब्जेक्शन कुछ लोगों को आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि आप बच सकें, हुकूमत से कर्ज ले सकें, तो उसके लिए आपने पहले अपना हमसे रब्ता करने के लिए दिए हुए नंबर पर रब्ता करना है ताकि हम आपकी इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको सर्विस दे सकें और अप्लाई की हद तक आपको ये डिटेल दे सकें। अच्छा, इसमें जब आप लॉगिन कर लेते हैं, वो लोग लॉगिन करेंगे जिन्होंने फॉर्म को सबमिट किया था, उन पे ऑब्जेक्शन लगा था, और ये जब लॉगिन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पास ये फॉर्म आ जाएगा। याद रखें, अभी तो मेरे पास ये फाइलर की वेरिफिकेशन का एरर आया हुआ है। आपकी अगर फाइलर की वेरिफिकेशन आई है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इनमें से अगर आपको पाँचों में से कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आप इस टिक पे क्लिक करके वन टाइम सिर्फ आपके पास चांस होगा। अगर आपने अब ये कहा ना मैंने फिर से चेंजिंग करनी है, फिर से करनी है, तो एक दफ़ा ही हुकूमत ने ये चांस दिया उन लोगों के लिए जिन्होंने कर्ज के लिए अप्लाई करना है या किया है, और या उन पर कोई ऑब्जेक्शन लग गई है, तो हुकूमत कह रही एक दफ़ा आप उसको चेंजिंग करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब अगर आपने ये चेंजिंग कर लेते हैं, फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं, बाद में फिर आपको कोई लगता है कि ओहो ये तो मैंने डाटा ठीक नहीं दिया, तो याद रखें फिर आपके आईडी कार्ड से दोबारा अप्लाई नहीं होगा। मेरा वैसे मशवरा यही है कि प्रॉपर्ली एप्लीकेशन भेजने से पहले इनकी हदायतनामा जो कि आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, इसी पेज की डिस्क्रिप्शन से आप जब ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक कर्ज अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो याद रखें आप सिर्फ पंजाब के रहायशी, पंजाब में नया कारोबार या पंजाब में पहले से कारोबार कर रहे हैं, तो 21 से 57 साल उम्र, आपके पास बिज़नेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 1 से 2 साल का तजर्बा हो, या बिज़नेस जो करें उसकी डिटेल्स के साथ अपना आईडी कार्ड, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड इशू और एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट पे आपका अगर आईडी कार्ड एक्सपायर है तब ना अप्लाई करें। अपने घर का एड्रेस और अपने कारोबार के एड्रेस के साथ डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सिटी भी आपको बताना होगा कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, और बिज़नेस आपके अपने नाम है, फैमिली मेंबर्स आपके कितने हैं, और आप पर्सनल नेम के साथ आप रेंटेड रहते हैं या अगर आप आके फॉर एग्जांपल कहीं अपने घर में रहते हैं तो आपको वो भी बताना होगा। ये इसलिए आपको चीज़ बताई जा रही है क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया तो याद रखें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपने ये यहाँ पे आने के बाद अपनी तलीम भी बतानी है। आप अगर जितने मुलाजमीन को रखना चाहते हैं या रखा हुआ है, आपकी जॉब जगह अपनी है या रेंट पे है, आप की जो एम्प्लॉय हैं वो यानी कि जगह जो आपकी रेंट पे थी या अपनी है, और आप ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, इसके साथ फैमिली बिजनेस है या अकेले बिजनेस आप कर रहे हैं। नीचे आने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस कितनी देर का है, जो काम शुरू करना चाहते हैं या पहले से काम कर रहे हैं, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और आपके पास विदाउट अगर एक्सपीरियंस अप्लाई आप कर रहे हैं तो आप
आप आके उसकी डिटेल देखेंगे। रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ आप आके यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशंस पहले पढ़ लेंगे कि आपने, यानी कि अगर पहला काम कर रहा है तो कितने साल से कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं तो आपके पास कितनी डिटेल्स उसके पास एक्सपीरियंस है, आप अकेले काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप पे कर रहे हैं, कंपनी का आपका नाम क्या है, बिज़नेस का नाम क्या है, आपकी बिज़नेस की नेचर क्या है, सर्विसेज देते हैं, ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, और बिज़नेस का नाम क्या है, बिज़नेस का जो पर्सन है उसका नाम क्या है, बिज़नेस का फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, बिज़नेस का पता क्या है जहाँ पे आप काम शुरू करना चाह रहे हैं, डिवीज़न कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील कौन सी है और सिटी कौन सी है। नीचे आने के बाद बिज़नेस की आपने यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ पर्सनल डिटेल भी देनी है, बिज़नेस डिटेल अगर आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। और ये भी बात आपने याद रखनी है, अगर आप आके 10 लाख से ज़्यादा कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फाइलर होना ज़रूरी है, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है या नहीं, और अगर हुई है तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन के साथ मंथली सेल कितनी है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आप रेंट कितना देते हैं, मंथली आपको बिजली का बिल कितना आता है, या अदर आपके एक्सपेंस कितने हैं, आप एफबीआर में रजिस्टर हैं या नहीं, अगर रजिस्टर हैं तो उसका एफबीआर का नंबर दें। आईडी कार्ड के फ्रंट बैक के साथ अपनी मौजूदा तस्वीर उन लोगों को अपलोड करनी होगी जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा कर्ज के लिए अप्लाई करना है। 2 रेफरेंस आपको देने होंगे 10 लाख से ज़्यादा कर्ज के लिए जो आपके खूनी रिश्तेदार ना हो। याद रखें, 1 लाख से लेके 10 लाख तक कर्ज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने बिज़नेस की सारी डिटेल्स बतानी होगी कि आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं। ज़ीरो मार्कअप पे पंजाब के अफराद पंजाब में कारोबार पहले कर रहे हैं या नया शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये लोन स्कीम का आगाज़ हुआ है, जिसकी वापसी 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए 3 साल की वापसी है। और अगर आप 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कर्ज के लिए अप्लाई करते हैं तो 5 साल वापसी है। इसकी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आप अप्लाई नो के कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हिदायतनामा अलहदा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा कर्ज के लिए अप्लाई करना है जिसमें 3 करोड़ तक है, तो उसके लिए आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉपर्टी प्लस होगी, आप फाइलर होने चाहिए, आपके पास 2 ऐसे ग्रंटर होने चाहिए जिनकी आपसे खूनी रिश्तेदार ना हो। 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की फ़ीस हुकूमत की 5,000 रुपया नॉन रिफंडेबल है, और 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की हुकूमत की 10,000 रुपया फ़ीस नॉन रिफंडेबल भी आपको जमा करवानी होगी। अगर आप ये अप्लाई की हद तक मुकम्मल सर्विस लेना चाहते हैं 0309000198 के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और 10 लाख लोन के लिए 500 रुपया फ़ीस रखी गई है। और अगर आप कार्ड के लिए अप्लाई के अलावा 10 लाख से ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें। और अगर आपने कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए अलहदा लिंक दिया गया है, जिसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आसान कारोबार कार्ड की अलहदा डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आप आके अप्लाई करना चाहते हैं आसान फाइनेंस कारोबार जिसमें 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक कर्ज अप्लाई होगा, उसकी अलहदा डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर फिर से आपको बताते चलें, एडिट की ऑप्शन सिर्फ उनको एक दफ़ा दी जाएगी जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया था और उनके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन थी। ये फॉर्म आपको एक दफ़ा चेंजिंग करने का मौका दे रहा है अगर आपकी कोई एप्लीकेशन का फॉर्म का कोई एरर आया है। मज़ीद अगर आप किसकी रहनुमाई चाहते हैं, अप्लाई की हद तक सर्विस चाहते हैं, तो हमसे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। अप्लाई के लिए आप पंजाब के अफराद जो भी कारोबार शुरू या नया शुरू या पहले से कर रहे हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, इस नंबर पर रब्ता करके आपको डिटेल और अप्लाई की सर्विस दी जाएगी। और हमारी वेबसाइट से जॉब सिटी के ज़रिए आपको मज़ीद इसकी जो अपडेट हैं दी जाएंगी। हमारे वर्ष से ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखने से। अल्लाह हाफिज़।